जरा सोचिए, भारत पाकिस्तान का क्रिकेट मैच और स्टेडियम खाली। सुनने में ही कितना अजीब लगता है ना, मतलब नामुमकिन सा। लेकिन यही हो रहा है। जी हाँ, इतिहास में शायद पहली बार ऐसा हो रहा है कि क्रिकेट की सबसे बड़ी जंग, सबसे बड़ी राइवलरी की टिकट ही नहीं बिक रहे। ये वही मैच है जिसके लिए पूरी दुनिया में दीवानगी सिर चढ़कर बोलती है, पर इस बार कहानी बिल्कुल पलट गई है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ऐसा क्या बदल गया। वो क्या वजह है कि जिस मैच के लिए फैंस कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहते थे, आज वही मैच दर्शकों को तरस रहा है। चलिए, आज इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, अब तक भारत पाकिस्तान मैच का मतलब सिर्फ एक ही चीज होती थी, हाउसफुल। जगह चाहे कोई भी हो, वेस्ट इंडीज हो, अमेरिका हो या स्कॉटलैंड, टिकट तो भाई मिनटों में बिक जाते थे, गायब हो जाते थे। लेकिन इस बार दुबई में देखिए, आलम यह है कि मैच से बस एक दिन पहले भी टिकट आराम से मिल रहे हैं। ये एक ऐसा बदलाव है, सच कहूं तो, जिसके बारे में किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। तो चलिए पहली वजह पर आते हैं, और ये शायद सबसे बड़ी वजह है, बहिष्कार की अपील। अब ये कोई ऑफिशियल बॉयकॉट नहीं है, ये देश के आम नागरिकों ने ही शुरू किया है। एक तरह का आंदोलन जो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रहा है। और इस पूरे आंदोलन के पीछे की जो भावना है ना, वो इस एक लाइन में सब कुछ कह देती है। फैंस का ये मानना है कि हाल ही में जो पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, उसके ठीक बाद पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलना एक तरह से उन बेकसूर लोगों का अपमान है जिनकी जान चली गई। और ये गुस्सा सिर्फ बातों बातों में नहीं है। पहलगाम हमले ने लोगों के दिलों को सच में झकझोर कर रख दिया है। लोगों का साफ मानना है कि जब तक आतंकवाद रुकता नहीं, तब तक खेल के रिश्ते बनाए रखना ठीक नहीं है। और बस इसी सोच ने एक बहुत बड़े सोशल मीडिया कैंपेन को जन्म दे दिया। और इसका असर वो तो साफ साफ दिख रहा है। ट्विटर खोलिए, फेसबुक देखिए, हर जगह हैशटैग बॉयकॉट इंडिया वीएस पाक ट्रेंड कर रहा है। हजारों लाखों लोग खुलकर सामने आ रहे हैं और कह रहे हैं कि वो ना तो ये मैच देखेंगे और ना ही स्टेडियम जाएंगे। उनका मैसेज एकदम क्लियर है, देश की भावना खेल से कहीं ज्यादा बड़ी है। लेकिन देखिए, फैंस की नाराजगी अकेली वजह नहीं है। एक और बहुत बड़ा कारण है जो मैदान के अंदर से आ रहा है, जो स्टेडियम की सारी रौनक फीकी कर रहा है। और वो है भारत के सबसे बड़े क्रिकेटिंग स्टार्स की गैर मौजूदगी। हम बात कर रहे हैं इंडियन क्रिकेट के दो सबसे बड़े चेहरों की, द रन मशीन विराट कोहली और द हिटमैन रोहित शर्मा। और ये दोनों ही इस मैच में नहीं खेल रहे हैं। अब जाहिर सी बात है, जब ये दोनों ही टीम में ना हो तो कई फैंस के लिए तो मैच का आधा मजा शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाता है। असल में होता क्या है ना, कि कई लोग स्टेडियम सिर्फ मैच देखने नहीं जाते, वो अपने हीरो को एक्शन में देखने जाते हैं। वो विराट का वो शानदार कवर ड्राइव या रोहित का वो जबरदस्त पुल शॉट अपनी आंखों से लाइव देखने के लिए हजारों रुपए खर्च करते हैं। तो जब ये दोनों ही नहीं हैं, तो फिर स्टेडियम जाने की जो सबसे बड़ी वजह थी वो ही खत्म हो गई। तो देखिए, एक तरफ है देश प्रेम की भावना, दूसरी तरफ स्टार प्लेयर्स की कमी, और इन दोनों के ऊपर है एक तीसरी और शायद सबसे प्रैक्टिकल वजह, पैसा। जी हाँ, इस बार टिकटों की कीमतें इतनी ज्यादा हैं कि एक आम फैन के लिए स्टेडियम जाकर मैच देखना तो बस एक सपना ही रह गया है। आप अंदाजा लगाइए, जो सबसे सस्ती टिकटें हैं वो भी हजारों में हैं, और अगर कोई अच्छी सीट चाहिए तो उसके लिए लाखों रुपए तक देने पड़ सकते हैं। अब बताइए, ये कीमत एक आम फैन की पहुंच से कितनी कितनी दूर है। जरा एक मिडिल क्लास फैमिली के बारे में सोचिए। अगर वो 4 लोगों के साथ मैच देखने का प्लान बनाते हैं, तो सिर्फ टिकट में ही शायद उनकी महीने भर की कमाई चली जाए। और ये तो बस शुरुआत है। इसके ऊपर स्टेडियम में खाने पीने का खर्च, आने जाने का खर्च, वो सब अलग। ऐसे में घर पर टीवी पर मैच देख लेना ही ज्यादा समझदारी लगती है ना? तो मतलब ये कोई एक वजह नहीं है, ये तो एक तरह का परफेक्ट स्टॉर्म है, जहां 3 अलग-अलग वजहें एक साथ आ मिली हैं। और इन तीनों ने मिलकर क्रिकेट की ये सबसे बड़ी राइवलरी की सारी चमक ही फीकी कर दी है। तो चलिए पूरी कहानी को फटाफट समेटते हैं। पहला, राजनीतिक गुस्सा, जिसने फैंस को बॉयकॉट करने पे मजबूर कर दिया। दूसरा, स्टार पावर की कमी, जिसने मैच का सारा एक्साइटमेंट ही छीन लिया। और तीसरा, आर्थिक तंगी, जिसने आम दर्शक को स्टेडियम से ही दूर कर दिया। इन तीनों ने मिलकर एक ऐसा माहौल बना दिया है जिसके बारे में किसी ने कभी सोचा तक नहीं था।
और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। देखिए, ये घटना सिर्फ एक क्रिकेट मैच के बारे में नहीं है। ये हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि क्या आज के ज़माने में खेल और राष्ट्रीय भावना को सच में एक दूसरे से पूरी तरह अलग रखा जा सकता है, या ये दोनों हमेशा जुड़े रहेंगे। इस पर सोचिएगा ज़रूर।